साइंटिस्ट जो हमारे दुनिया को एक अलग दिशा में ले जाने वाले शख्सियत हैं। कुछ साइंटिस्ट जाते जाते दुनिया में उनके नाम को सदा के लिए अमर कर गए। इतिहास में उनका नाम स्वर्ण अक्षर में लिखा गया है। उनमें से स्टीफन हॉकिंग सबसे अलग थे। उनका जन्म 8 जनवरी 1942 को इंग्लैंड के ऑक्सफोर्ड में हुआ था। ईयर 96 से पहले तक तो उनका जीवन में सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन साल 1963 में उनके जीवन में अंधेरा छा गया जब उनको एक रेयर और भयानक बीमारी ईयरली ऑनसेट स्लो प्रोग्रेसिव फॉर्म ऑफ मोटर न्यूरॉन डिजीज ने ग्रसित कर लिया, जो कि बेहद ही खतरनाक था। चलिए इस बीमारी के बारे में कुछ जान लेते हैं। इस बीमारी में मनुष्य का नर्वस सिस्टम धीरे धीरे खत्म हो जाता है और शरीर के मूवमेंट करने और कम्युनिकेशन पावर समाप्त हो जाते हैं। स्टीफन हॉकिंग के दिमाग को छोड़कर उनके शरीर का कोई भी भाग काम नहीं करता था। हमेशा व्हीलचेयर पर रहने वाले हॉकिंग किसी भी आम इंसान से अलग दिखते थे। कंप्यूटर और विभिन्न उपकरणों के जरिए अपने शब्दों को व्यक्त कर उन्होंने भौतिक के बहुत से सफल प्रयोग भी किए हैं। विश्व प्रसिद्ध महान वैज्ञानिक और बेस्ट सेलर रही किताब ए ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक स्टीफन हॉकिंग ने शारीरिक अक्षमताओं को पीछे छोड़ते हुए ये साबित किया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज में गणित और सैद्धांतिक भौतिकी के प्रोफेसर रहे स्टीफन हॉकिंग की गिनती आइंस्टाइन के बाद सबसे बड़े भौतिक शास्त्रियों में होती है। उनके ऊपर 2014 में एक मूवी रिलीज हुई थी जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ एवरीथिंग। बीबीसी के संवाददाता टिम मॉफेट ने उनके साथ एक इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में कुछ ऐसे प्रश्न पूछा था जिसका जवाब आप सभी के लिए एक अच्छी सीख हो सकती है। पहला प्रश्न उनके जीवन पर आधारित फिल्म के बारे में था। उस पर हॉकिंग ने कहा था कि ये फिल्म विज्ञान पर केंद्रित है और शारीरिक अक्षमता से जूझ रहे लोगों को एक उम्मीद जगाती है। 21 वर्ष की उम्र में डॉक्टरों ने मुझे बता दिया था कि मुझे मोटर न्यूरॉन नामक लाइलाज बीमारी है और मेरे पास जीने के लिए सिर्फ 2 या 3 साल है। इसमें शरीर की नसों पर लगातार हमला होता रहता है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय में इस बीमारी से लड़ने के बारे में मैंने बहुत कुछ सीखा। हॉकिंग का मानना था कि हमें वो सब करना चाहिए जो हम कर सकते हैं, लेकिन हमें उन चीजों के लिए पछताना नहीं चाहिए जो हमारे वश में नहीं है। और दूसरा प्रश्न ये पूछा था कि क्या उनके शारीरिक अक्षमताओं की वजह से वो दुनिया के सबसे बेहतरीन वैज्ञानिक बने थे। इसके जवाब में हॉकिंग ने कहा कि मैं ये स्वीकार करता हूँ कि मैं अपनी बीमारी के कारण ही सबसे उम्दा वैज्ञानिक बन पाया। मेरे अक्षमताओं की वजह से ही मुझे ब्रह्मांड पर किए गए मेरे शोध के बारे में सोचने का समय मिला। भौतिकी पर किए गए मेरे अध्ययन ने ये साबित कर दिखाया कि दुनिया में कोई भी विकलांग नहीं है। हॉकिंग कहते हैं लगभग सभी मांसपेशियों से मेरा नियंत्रण खो चुका है और अब मैं अपने गाल की मांसपेशी के जरिए अपने चश्मे पर लगे सेंसर को कंप्यूटर से कनेक्ट करके ही बातचीत करता हूँ। ब्लैक होल और बिग बैंग थ्योरी को समझने में भी उन्होंने अहम भूमिका निभाया था। उनके पास 12 मानद डिग्रियां हैं और अमेरिका का सबसे उच्च नागरिक सम्मान उन्हें दिया गया है। दुनिया उनके काम को सराहना करती है और आज भी सभी के दिलों में वो अमर हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताएं। वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।